दरिंदा मारूड़ी मेरी भैन पता क्या भाई 5-6 महीना रहता बड़िया कुड़िया मार फांसी दिला के दिखाओ मेरे भाई को। कौन फांसी दिला सकता? वो कहते पॉलिटिशियन मेरे जेब में है, पॉलिटिशियन उसके जेब में है, डॉक्टर मेरे जेब में है, मैं प्रोफेसर हूँ, वकील है उसके जेब में। जो अगर जवाई को फौज में नौकरी कर रहा है उसको मार सकता है, तो मेरी बहन क्या उसको नौकरी नहीं करने देता था, फॉर्म नहीं भरने देता था। वो कहती थी मैंने पढ़ना, उसको पढ़ने नहीं देता था। वो कहती थी मैंने मायके जाना, एक दिन मेरे डैडी बीमार है, उनके इतना ऑपरेशन हुआ, पैर का अंगूठा तक कट गया, उसने नहीं आने दिया। खुद भी नहीं फोन किया, उसको भी नहीं आने देता था कहीं, कि कहीं बता नहीं दे कि मेरे को क्या दुख है। फोन पे अगर वो बात करती थी फोन टैप करता था उसके, कि अपना दुख नहीं दो दे, कहीं बता दे। मेरे को बताती थी, मैंने उसको बोला इसको छोड़ के मैं लेने आती हूँ तुझे, तो मेरे को बोलता मैं तेरी टांगे काट दूंगा तू घर पे आएगी तो। हाँ, मेरे को मैंने उसकी रिकॉर्डिंगें भी की थी, आप फोन से निकलवाना उसकी सारी रिकॉर्डिंगें। अगर एक भी रिकॉर्डिंग डिलीट होगी ना तो ये पुलिस वालों की नाकामी होगी। उसके फोन से सारी रिकॉर्डिंगें निकाल के देखो कितनी रोई है मेरी बहन। और मैंने उसको कितनी बार बोला कि तू उसको छोड़ के आ जा, तो वो कहता था तेरी टांगे तोड़ देनी है, मुझे कहता था कि तू मेरे घर से लेके जाना। मेरे को धमकी दी उसने, तू करके बातें की उसने। मैंने कहा तू पढ़ा लिखा है, रिस्पेक्ट करके बात कर, मैं तेरे से इतनी बड़ी हूँ, वो मेरे से इतनी छोटी है बहन, 5-6 साल छोटी थी मेरे से। हमने फूलों की तरह रखी थी, उसने उसके माँ बाप 5-5 साल बेड पे रहे, उनकी सेवा की है उसने। अगर वो लड़ने वाली होती तो तभी शहर की लड़की होती, वो कहती तेरे बाप का मैंने क्यों करना है। वो उसने पूरी उनकी सेवा की, उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप की इतनी सेवा की उसने। कभी उसने मुंह से ये भी नहीं बोला कि मेरा हस्बैंड इतना खराब है। वो बेचारी यही कहती रही कि इसका बीपी बढ़ जाएगा, मैं नहीं इसको छोड़ के आऊंगी दीदी, मैं इसके पास ही रहूंगी, ये ठीक हो जाएंगे, खुद ठीक हो जाएंगे, आप नहीं आना मेरे से मिलने, कोई नहीं आना, मैं इधर खुश हूँ। उसने इतना डरा के रखा था, उसने इतना 5 महीने पहले बात हुई थी। हाँ, उसने मेरे से लड़ाई की थी, उसके घर वाले ने। मैं रीना से बात कर रही थी, उसने फोन पकड़ के मेरे को बोला था मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा अगर मैं इसको लेके गई, निकाल के दिखाना मेरे घर से। वो मेरे को बात नहीं करने देता था मेरी बहन से। उसके बाद आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाई? वो कहती थी कि मैं अपने घर में खुश हूँ, आप नहीं कोई भी मिलने आना। वो कहता था कोई रिश्तेदार तेरा मेरे घर में नहीं आना चाहिए बस। तो हमने मैंने कहा चल तू खुश है तू उधर ही रह। तो इस बंदे ने फिर भी मार दी मेरी बहन। क्या इंसाफ है, क्या यकीन है, क्या प्रोफेसर करने हैं। अगर इसको उस कॉलेज में अगर आने भी दिया ना तो कल को जो कॉलेज में लड़कियां पढ़ रही है ना उसके साथ भी ये यही करेगा। और जो इसने स्कूल खोला ना वो भी इसका बंद होना चाहिए। ये बच्चों को पढ़ा रहा है, मेरी बहन पूरे दिल से उस स्कूल को भी चला रही थी और ट्यूशन भी पढ़ाती थी। अगर वो ऐसा करने वाली होती तो इसके खिलाफ कब का ब्याह दिया होता उसने। इसकी इज्जत बचाते बचाते वो बेचारी खुद मर गई। क्या मांग करते हैं? वो पता क्या कहता था, तू एफआईआर क्या कराएगी, मैं तुझे फिजिकली मारता ही नहीं हूँ। उसको डराता था वो। और उसने उसको मेंटली इतना टॉर्चर करके रखा था कि वो 10 बार बेहोश होके गिरी है। उसने उसका कभी ट्रीटमेंट नहीं कराया। अंडरवेट थी वो, उसको इतनी बीमारियां लगी थी, वो इलाज कराने नहीं चाहता था, खुद ठीक हो जाएगी। बच्चे उसके इतने बीमार होते थे, डॉक्टर के पास नहीं लेके जाता था। हम लेके जाते थे, वो हम पे शक करता था कि ये बहन के साथ चली गई, ये जीजे के साथ चली गई, ये भाई के साथ चली गई, ये बातें करता था वो। ऐसे बंदे राक्षस को ना फांसी होनी चाहिए। उसकी बहन सरेआम कह रही है कि मेरे भाई को फांसी करा के दिखाओ। पॉलिटिशियन हमारी जेब में है, डॉक्टर हमारी जेब में है, पुलिस हमारी जेब में है, वकील हमारी जेब में है। क्या नाम है बहन? बहन का नाम नहीं मुझे पता है, पर उसका जेठ है मोहनलाल, वो वीडियो बना रहा था अभी। ये दोनों जेठ जेठानी इन्होंने घर में कला डाली हुई थी। और इसका हस्बैंड तो शुरू से ही ऐसे सनकी रहा है, पूरा शक्की बिल्कुल शक करता रहता था, सारा दिन वीडियो बनाता रहता था। इनके फोन चेक करने चाहिए, इनकी रिकॉर्डिंग सारी निकालनी चाहिए। अगर एक भी रिकॉर्डिंग डिलीट होती है तो ये पुलिस वालों की नाकामी है। कोई डीएसपी कोई अफसर कोई इसलिए नहीं होते कि वो रक्षा नहीं कर पाए, इसीलिए बनाए वर्दियां दी हैं। अगर हम जैसे को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर किसको मिलना है। मिनिस्टरों को तो वैसे ही मिल जाता है, डॉक्टरों को वैसे मिल जाता है जो बड़े बड़े होते हैं, गरीबों को कभी नहीं इंसाफ मिलता है। मेरी यही डिमांड है, अगर उस बंदे को अगर रिहा हो गया ना, वो अगर कॉलेज में उसको फिर भी एंट्री मिल गई ना और उसका स्कूल चलता रहा, तो फिर आप देख लेना कि आपका पॉलिटिशियन, आपके मिनिस्टर और आपका मीडिया किसी काम का नहीं है। क्योंकि सभी लड़कियों के साथ यही हो रहा है आजकल। मेरी बहन ने कभी मुंह से ये नहीं निकाला कि मेरा हस्बैंड खराब है, फिर भी उस बंदे ने ये किया है। इतनी टॉर्चर होती रही है वो।
ओ मेरी बहन रीना, ओ तेरा भरा नहीं तू ही बचाई सकिया रीना, ओ तेरा भरा नहीं बचा सकिया तू ही, ओ रीना, लानत है मेरे ऊपर, लानत है सारे ऊपर, नहीं बचा सके बड़ी बहन की, रीना।